अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको पेडिट्रल लिक्विड ओआरएस के बारे में बताऊंगा कि ये जो लिक्विड ओआरएस है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसके बारे में बताऊंगा कि आप किन किन बीमारियों में ये बच्चों को आप दे सकते हैं, इसकी डोज क्या है, इसके यूजेस क्या और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। ओआरएस लिक्विड ये ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है। इसका जो फ्लेवर है वो ऑरेंज फ्लेवर है। ये 500 ml इसकी जो टोटल मिकदार है 500 मिलीलीटर इसमें लिक्विड है। मेडिसिन की जो कंपनी से बनाती है उसे सर्ल कहा जाता है, सर्ल उसका नाम है। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से इसके इंग्रेडिएंट, इसके कौन कौन से इसमें शामिल हैं। तो पेडिट्रल लिक्विड ओआरएस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम क्लोराइड है, ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट है, इसमें पोटाशियम क्लोराइड है, ग्लूकोज एनहाइड्रेट है। इसमें ये इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ कि किन किन डिजीज़ में डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहते हैं कि अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है, ख़ासतौर पर ये लिक्विड जो सॉल्यूशन है बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चों में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेट हो गए हैं बच्चे, चाहे वो मुख्तलिफ वजूहात हैं उसकी, अगर उनका पेट ख़राब है, उन्हें मोशन है, दस्त है उस वजह से है, डायरिया की वजह से, या उन्हें वॉमिटिंग है, उन्हें उल्टी है, तो उसकी वजह से अगर बच्चों में बच्चे डिहाइड्रेट हो गए तो आप उन्हें ओआरएस लिक्विड दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन को, ये डिहाइड्रेट हैं जो बच्चे, उनको ये सही करते हैं, वापस उनकी जो जिस्म में पानी की कमी है उसको ये ओरल सॉल्यूशन पूरा करते हैं। इसमें डिटेल में मैं आपको इसका तरकीब इस्तेमाल बताता हूँ कि किन किन किस तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिटेल में आप यहाँ पर ये पढ़ भी सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है पेडियाट्रिक लिक्विड इसहाल और कै के दौरान, अगर आपके बच्चों को उल्टी है और पेट उनका ख़राब है, जिस्म से ज़ाया होने वाले नमकियात और पानी की मिकदार को बरकरार रखने के लिए, अगर आपके वॉमिटिंग में बच्चों को उल्टी है और उनका पेट ख़राब है, उससे जो नमकियात उनके जिस्म से और पानी जो ज़ाया हो जाता है उसको ये बरकरार करता है, वापस उन्हें पूरा करता है। बोतल खोलने के बाद रेफ्रिजरेटर में रखें और 48 घंटे के बाद, अब जब आप बोतल ये खोलेंगे तो उसे रेफ्रिजरेटर में रखें और 48 घंटे के अंदर बोतल को ख़त्म करें। अगर 48 घंटे में बोतल ख़त्म नहीं होती, बच्चा नहीं पी सकता, तो उसे ज़ाया कर दें, दोबारा नई बोतल इस्तेमाल करें। अगर इंजेक्शन के ज़रिए इस्तेमाल ना करें, आईवी के लिए नहीं है, ये रग में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ ओरल सॉल्यूशन है, आप मुंह के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अंदरूनी एल्युमिनियम सील टूटी हुई हो तो इस्तेमाल ना करें। इसके अंदर मैं आपको इसको खोल के बता देता हूँ कि इसमें एक अंदर सील है, अगर वो टूटी हुई हो तो आप इस्तेमाल बिल्कुल इसको ना करें, क्योंकि अगर सील टूटी हुई है तो वो पहले से इस्तेमाल शुदा हो सकता है। इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ, ये इसकी सील है। अगर इसकी सील टूटी हुई है तो आप दोबारा इसको इस्तेमाल ना करें, वापस करें, सील लाजमी देख लिया करें। तो पेडियाट्रिल ओरल सॉल्यूशन जो है ये बच्चों के लिए उनके जिस्म से जो पानी और नमकियात की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए है। अगर आपके बच्चे डिहाइड्रेट हैं, उनको मोशन है, उनका पेट ख़राब है या उल्टी है, उस वजह से वो डिहाइड्रेट हो गए, तो आप उन्हें ओआरएस दे सकते हैं। अब मैं आपको इसके यूजेज के बारे में बताता हूँ कि किस डोज में आपने, किस मकदार में आपने बच्चों को ये देना है उम्र के हिसाब से। अगर 3 हफ्ते का बच्चा है, आपने 250 मिलीलीटर उसको वज़न के हिसाब से आपने देना है। जिस्म, ये आप डिटेल में देख सकते हैं, इस पर हजम फी 5% जिस्मानी वज़न की कमी का मतलब 5 जिस्मानी वज़न के हिसाब से आपने उन्हें देना है। 3 हफ्ते वाले को 250 ml देना है। इसी तरह 6 माह के बच्चे को, साथ में आपको वाजिज़ की मिकदार लिखी हुई है, किस तरह आपने देना है और कितने टाइम, 24 आवर में इसमें लिखा हुआ है आपने किस मिकदार में ये सिरप देना है, डिटेल में लिखा हुआ है। 250 ml 3 हफ्ते को देना है। 3 माह वाले को 1120
लिखा हुआ है 1120 ml, 6 माह वाले को 1610 ml, 9 माह वाले को 1590 ml। इसमें टोटल डिटेल इसमें डोज लिखी हुई है। आप ये बच्चों को, अगर आपके बच्चों को मोशन है तो हर मोशन के बाद उसे आप ये दें। दिन में तकरीबन, आप अगर छोटा बच्चा है तो ये बोतल उसे हाफ़ बोतल उस ख़त्म होनी चाहिए 46 या 24 आवर में। इसके अलावा अगर बच्चा आपका बड़ा है, उसे उल्टी है, हर उल्टी के बाद आपने उसे ये पिलाना है। वॉमिटिंग है, हर वॉमिटिंग के बाद आपने उसे कप 500 ml में से 100 ml या 250 ml उसे पिलाना है। एज के हिसाब से इसके ऊपर आपको लिखा भी हुआ है, या जैसे आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, आप ये बच्चों को आपने लिक्विड पेडियाट्रिक सॉल्यूशन ORS के डिहाइड्रेशन को ख़त्म करता है, तो इसको आपने पिलाना है। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको पास ORS नहीं है तो आप ये घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को उल्टी है, उनको वॉमिटिंग है, मोशन है, पेट बहुत ख़राब है और आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप पानी उबालें सबसे पहले, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करें, चीनी, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें 1 चम्मच 500 ml में, तो उसको आप बना के दे सकते हैं ताकि बच्चे में पानी की कमी ना हो, नमकियात की कमी ना हो। अक्सर बच्चों को देहातों में या गांव में बच्चों को मोशन होते हैं, वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी जान भी खो देते हैं, उनकी जान भी चली जाती है। बच्चों के सिर्फ लोगों को, वालिदैन की अवेयरनेस नहीं होता। जब भी बच्चों को मोशन हो, वॉमिटिंग हो, तो लाजमी उन्हें ORS, अगर आपके पास इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, साशे की फॉर्म में अवेलेबल है, वो बना कर दें। वो भी नहीं है तो आप ख़ुद घर में ये तैयार कर सकते हैं। पानी उबालें, उसमें शुगर और साल्ट ऐड करें, तो ये ORS बन जाएगा। सबसे बेस्ट ये है, लेकिन अगर ये नहीं है तो आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।